भोपाल गैस कांड के 47 साल बाद भी भारत ने भोपाल गैस कांड से कुछ शिक्षा नहीं ली, कुछ सीख नहीं ली। नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंह भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, आज जिस मुद्दे पर आपके सामने आया हूं वो गैस कांड को लेकर मुद्दा है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर मुद्दा है, मजदूरों को लेकर मुद्दा है, हमसे और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 7 जनवरी की घटना है। सुबह के 4 बजे के आसपास कुछ लोगों को सफोकेशन महसूस हुआ। पुलिस स्टेशन गए, वहीं पर कुछ लोग अनकॉन्शियस हो गए। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। 6 लोग एक्सपायर हो गए और 23 से ज़्यादा लोग अभी इंजर्ड हैं। उनका हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं क्या होगा उनका। और इसका रीज़न अगर देखें तो गैस का रिसाव है। इसका रीज़न ड्रेनेज सिस्टम पर आ गया, हवा उसकी ओर थी और जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वहाँ पर वो सफोकेशन वाली चीज़ें हुई, जिसकी वजह से वो लोग एक्सपायर हो गए। दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये ऐसा इस देश में पहली बार नहीं है जो गैस का ऐसा कांड हुआ है या किसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसी फैटलिटीज़ हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल मैनेजमेंट डिज़ास्टर अथॉरिटी ये एक रिपोर्ट जाहिर करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 130 ऐसे फैटलिटीज़ हुई है इंडस्ट्रीज़ में। और इन 130 जो फैटलिटीज़ हुई है इसमें 250 से ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए हैं और 500 से ज़्यादा लोग हेवीली इंजर्ड हुए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको अपने जीवन का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हम ये शिक्षा नहीं ले पाते हैं कि हम इसको करें क्या, इसको आगे बढ़ाने के लिए करें क्या। और इनका अगर रीज़न देखा जाए तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ का एक पैटर्न होता है। तो ये जो फैटलिटीज़ हो रही है इसका भी एक पैटर्न है कि इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर हैं उन लोग की कमी कर दी जाती है, जो वर्कफोर्स है वो उन लोग की कमी कर दी जाती है, जिसकी वजह से एक आदमी को 2 आदमी या 3 आदमी का काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, अब चूंकि हमारे देश आज़ाद हुए सालों हो गए, अब 1950 से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की ओर चल रहे हैं। उसके बाद से इतनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई और उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो हमने कम कर दी। तो जो 50 साल पहले जो इंडस्ट्रीज़ लगी थी, जो मैकेनिज़्म, जो मशीनरी लगी थी, उसकी अगर मेंटेनेंस अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसी फैटलिटीज़ होना निश्चित है। ऐसा रीज़न आता है। फिर कभी कभी तो ये रीज़न तक आता है कि कर्मचारियों ने अधिकारियों के पास कंप्लेन भी करी कि यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर ये नट बोल्ट का दिक्कत है, या ये ऐसा गैस फटने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है, ऐसी आशंका भी जताई। कभी कभी आशंका के साथ साथ ऐसा हो भी जाता है। उसके बावजूद भी जो अधिकारी जो वर्ग रहते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, वो इन सब जो समस्या है इनको सुनने को तैयार नहीं होते, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमने सीखा क्या इन सब ट्रेजेडी से? और हम अगर आज भी नहीं सीखेंगे तो आज से 10 साल बाद भी नहीं सीख पाएंगे। और जितने जो मजदूर वर्ग हैं हमारे, इन मजदूर वर्गों के साथ ऐसा शोषण हमेशा होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शोषण हुआ, पहले भी होता आ रहा है, अंग्रेजों के जब समय से शोषण होता हुआ आ रहा है। लेकिन हम जब एक भारत देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको भी एक वर्क प्लेस चाहिए जो कि अच्छा हो, सेफ वर्क प्लेस चाहिए, उनको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए ताकि जीने खाने का व्यवस्था कर सके, रहन सहन उनका अच्छा हो। लेकिन इन सब पर सरकारों का कोई नज़र नहीं होता। तो हमारी एक मांग है सरकारों से, कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, हमको ये मांग रखना चाहिए। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो, आज की डेट में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जो सिटीजन्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके ऊपर कानून लागू किया जाता है। इसके अपोजिट होना चाहिए। जो मज़दूर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ पर जो काम करने जाते हैं, उन मज़दूरों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कानून लागू हो। इससे होगा ये कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अकाउंटेबल रहेगी, लोगों के जो फैटलिटीज़ है वो कम होगा, जो वर्क फोर्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो उनके ऊपर दबाव कम बनेगा। दूसरी हम मांग करते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसको बढ़ाया जाए। जब आज़ादी के बाद से जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मेंटेनेंस भी तो उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर सरकार मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर देती है किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, किसी भी इंडस्ट्रीज का अगर मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आती है तो कहीं ना कहीं फैटिलिटीज दिखेगी। तो दूसरी हमारी मांग ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा की जाए
ताकि ये हमेशा मेंटेन होता रहे। तीसरी मांग ये है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाते हैं हर एक इंडस्ट्रीज़ में, इस सेफ्टी प्रिकॉशन का प्रॉपर एसओपी हो और प्रॉपर फॉलो किया जाए ये सेफ्टी प्रिकॉशन। चौथी जो बात है वो पनिशमेंट वाली बात है। पनिशमेंट इसलिए ताकि क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कर्मचारी वर्ग रहते हैं उनको पता रहता है कि आगे इन फ्यूचर में आने वाली ये दिक्कत है, और उसके लिए अधिकारियों को अवगत भी कराया जाता है। बड़े बड़े स्तर के जो पद में जो बैठे रहते हैं अधिकारी किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के, उनको ये अवगत कराया भी जाता है कि यहाँ पर ये दिक्कत होने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्सिवनेस रहता है उनमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, उनके उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते। तो ये लोग को भी अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि ये लोग काम करें, और अगर काम ना करें तो प्रॉपर ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि अगर कर्मचारी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया कि यहाँ पर ये दिक्कत है, तो अधिकारी अगर यदि नहीं करता है तो जो लॉ हो वो अधिकारी के ऊपर लागू हो और उसको पनिशमेंट मिले, ताकि वो भी अकाउंटेबल बने। कंपनी के साथ साथ जो जितने अधिकारी हैं वो भी अकाउंटेबल बने। और सबसे लास्ट में जो मांग है, हम ये मांग करते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशन को आगे बढ़ाते हुए एक टेक्नोलॉजी की हम मांग करते हैं। हम जिस टेक्नोलॉजी पे आज की डेट में काम कर रहे हैं वो सालों पुरानी हो चुकी है, डिकेड्स ऑफ ईयर्स लग चुके हैं उसमें, लेकिन आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उनको हर इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं लेकर आया जाता। तो हम ये मांग करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर प्रैक्टिस हो, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आपको लगता है कि मांगे हमारी सही है, सारी जायज़ मांगे हैं, आपको लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।